अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में रिद्धि एडमिशन काउंसलर से बात करती है। काउंसलर बताती है कि रिद्धि का एडमिशन एक यूएस इंस्टीट्यूट में कंफर्म हो चुका है, लेकिन पेमेंट अभी बाकी है। रिद्धि हैरान होकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह फीस भर चुकी है। वह चेक करने का सोचती है और अपने लैपटॉप में चेक करती है। सही रिद्धि से पूछती है तो रिद्धि बताती है कि उसके यूएस के कॉलेज में एडमिशन के लिए फोन आया है। सही कहती है कि यूएस तो बहुत दूर है, वहां तो प्लेन से जाना पड़ता है। प्लेन से इतनी दूर जा सकते हैं तो प्लेन से स्टार्स के पास भी जा सकते हैं ना। रिद्धि पेमेंट स्टेटस देखकर हैरान होती है और वहां से चली जाती है। इसी बीच सई रिद्धि के फोन से बात करने लग जाती है और मासूमियत से पूछती है कि मुझे भी स्टार्स के पास जाना है, क्या आप मुझे वहां भेज सकती हो। काउंसलर कहती है कि आपको वहां क्यों जाना है। सई कहती है कि मुझे अपने पापा से मिलने जाना है क्योंकि वो स्टार बन गए हैं। काउंसलर हैरान होती है और कहती है कि वहां हर कोई नहीं जा सकता। तारों तक तो सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और वो भी श्रीहरिकोटा से स्पेशल रॉकेट में बैठकर जाते हैं। सई फिर पूछती है कि श्रीहरिकोटा कैसे पहुंचते हैं। काउंसलर मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि वहां प्लेन से जा सकते हैं। सई फैसला करती है कि मुझे वहां प्लेन से जाना होगा। इसी बीच रिद्धि सई से फोन लेती और काउंसलर से माफी मांगती है। काउंसलर कहती है कि बहुत प्यारी बच्ची है, वह अपने पापा से मिलने स्टार्स पर जाने की बातें कर रही थी। रिद्धि ये सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है। इसके बाद रिद्धि काउंसलर को भरोसा दिलाती है कि वो जल्द ही फीस डिपॉजिट कर देगी। इसी बीच सई सोचती है कि उसे अपने पापा से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाना होगा। दूसरी तरफ सवी क्राइम सीन पर पहुंचती है और देखती है कि वहां आग लगी होती है। वह नील को बेहोश पड़ा हुआ देखती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। नील को होश आ जाता है और वो सवी से कहता है कि मुझे क्यों मारा। सवी गुस्से में कहती है कि मैं आपको क्यों मारूंगी। नील कहता है कि आपके अलावा यहाँ और कोई नहीं है। तभी नील देखता है कि उस कमरे में आग लगी हुई है। नील घबरा जाता है और आग पर मिट्टी फेंकता है। सवी कहती है कि यहाँ ऐसा क्या था जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। नील कहता है कि इसमें केस जुड़े सबूत थे। सवी हैरान होकर पूछती है कि कैसे सबूत। तभी वह नील को खींच कर धमाके से बचाती है। सवी नील से पूछती है कि वह किन सबूतों की बात कर रहा था। नील गंभीर होकर बताता है कि इसमें वो सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि तेजू की मौत बस में नहीं बल्कि इस शेड में हुई थी। वो सबूत मेरे हाथ लग गए थे, लेकिन फिर किसी ने मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया। सवी गुस्से में कहती है कि आपको जासूसी करने की क्या जरूरत थी, आप क्राइम सीन पर क्या कर रहे थे। नील कहता है कि क्राइम सीन पर तो आप भी आई हैं। सवी कहती है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं, यहाँ आना मेरी ड्यूटी है और आपका यहाँ आना बेवकूफ़ी है। पता नहीं किसने हमला किया होगा, सारे सबूत मिटाकर चला गया। सवी नील पर गुस्सा करती है और कहती है कि आप जाकर अपनी ड्यूटी कीजिए, यहाँ पर मेरी ड्यूटी क्यों कर रहे हैं। नील भी गुस्से में कहता है कि क्या पुलिस ऐसे अपनी ड्यूटी कर रही है, क्या आपको एक भी सबूत हाथ लगा है। ये सबूत भी मेरे हाथ लगा था, लेकिन पता नहीं यहाँ आग कैसे लग गई। सवी कहती है कि मैं भी यहाँ सबूत ढूंढने ही आई थी, लेकिन आपकी वजह से सब जल गया है। वह नील को अपना काम करने की हिदायत देती है। नील भी कहता है कि आप पुलिस वाली हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ तो करें। तभी सवी को नितिन का फोन आता है और वह उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। सवी नील को वहां से जाने के लिए कहती है। नील वहां से जाता है और सोचता है कि आखिर मुझ पर वार किसने किया और यहाँ आग किसने लगाई। इधर सवी भी सोचती है कि पता नहीं इस डॉक्टर पर हमला किसने किया है। ऐसा कौन है जिसे पता था कि नील यहाँ सबूत ढूंढने आया है। दूसरी तरफ तारा का पति उसे दवाई लेने के लिए कहता है, लेकिन तारा गुस्से में कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। वह सवी पर गुस्सा करती है और कहती है कि इससे पहले कि सवी रजत का बिजनेस संभाले, मुझे कुछ करना होगा। वो अपने पति की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। इसी बीच सई एयरपोर्ट जाने के लिए चुपके से वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ सवी नितिन को बताती है कि किसी ने सबूत जला दिए हैं और नील के सिर पर वार किया है। वह शक जताती है कि कोई तो ऐसा है जिसकी क्राइम सीन पर नजर है, लेकिन नितिन उसे डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इस केस से हटा दिया था, फिर भी तुम भक्ति से इस केस के बारे में क्या बातें कर रही थी और तुम क्राइम सीन पर क्या करने गई थी। सवी कहती है कि मैं अपनी ड्यूटी करने गई थी। तभी नितिन उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मेरे केस में दखल दी है, तुमने गलती है कि इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। नितिन उसकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा देता है। सवी हैरान होती है और तभी उसे रिद्धि का फोन आता है। रिद्धि बताती है कि सई घर से गायब है और वह सवी को जल्दी से घर आने के लिए कहती है।
दूसरी तरफ सई अपने पापा से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है। तभी एक भिखारी उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और उसके माता पिता कहाँ हैं। सई कहती है कि वो अपने पापा से मिलने एयरपोर्ट जा रही है, लेकिन उसे जाने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सभी सई के लिए परेशान होते हैं। इसी बीच सभी घबराकर घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही भाग्यश्री उसे डांटने लगती है और सारा दोष सभी पर डाल देती है। तारा भी सभी को दोष देती है। सभी रिद्धि से पूछती है कि क्या सई ने कुछ बोला था या कुछ बताया था। रिद्धि बताती है कि सई काउंसलर से बात कर रही थी और उसने काउंसलर को बताया था कि वह अपने पापा से मिलने के लिए स्टार्स पर जाना चाहती है। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है कि मुझे सई से तारों वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ वो नकली भिखारी सई से कहता है कि मुझे स्टार्स तक जाने का रास्ता पता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सई कहती है कि मेरे पास पैसे हैं और वह उसे अपना पिगी बैंक उसे दिखाती है। वह भिखारी खुश होता है और कहता है कि आजा, मैं तुझे ठिकाने लगाता हूँ। सई कहती है कि मेरी मम्मी ने मुझे अजनबियों के साथ जाने के लिए मना किया है। तभी वह आदमी उसे धमकाता है, लेकिन सई तुरंत वहां से भाग जाती है और वह गुंडा उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ सभी फौरन भक्ति को कॉल करती है और सई की डिटेल्स सर्च टीम के साथ शेयर करके सई को ढूंढने के लिए कहती है। सभी काफी परेशान हो जाती है। इधर भाग्यश्री भी सृजन को कॉल करके सई को ढूंढने की मदद मांगती है। दूसरी तरफ नील कार चलाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर उस पर वार किसने किया। वह सभी की बातों को याद करता है और फैसला करता है कि वह उसकी बात नहीं मानेगा और सच का पता जरूर लगाएगा। तभी सई उसके सामने आ जाती है और नील उसे बचाता है। नील सई को संभालता है और उसकी चोट देखकर कहता है कि बहादुर बच्चों को लगती रहती है। तभी वह भिखारी गुंडों को लेकर वहां पहुंचता है और नील से कहता है कि बच्ची उसे सौंप दे। सई नील के गले लग जाती है। नील समझ जाता है और उस गुंडे को जाने के लिए कहता है। गुंडा सई को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नील उसे बचाता है और सभी गुंडों की जमकर पिटाई करता है। सभी गुंडे डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद नील सई को डरने के लिए मना करता है और कहता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। सई कहती है कि मेरी मम्मी ने मुझे अजनबियों के साथ जाने के लिए मना किया है। नील कहता है कि हम आपकी मम्मी को फोन करके बता देते हैं और वह हॉस्पिटल आ जाएगी। सई कहती है कि आप मेरी मम्मी से बात करा दो। दूसरी तरफ सवी सृजन से बात कर रही होती है और परेशान होती है। तभी उसे सई का फोन आता है और वह सभी को बताती है कि एक अंकल ने उसे गुंडों से बचाया है और हीरो के जैसे उनकी पिटाई की है। सवी पूछती है कि वो कहाँ है। सई बताती है कि हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। सवी कहती है कि मैं वहीं आ रही हूँ। इसके बाद हॉस्पिटल में नील सई की चोट पर मरहम लगाता है और उसे तसल्ली देता है। सई मुस्कुराकर कहती है कि आप बहुत स्वीट हो, इसलिए मैं आपको पूखी बुलाऊंगी। दूसरी तरफ सवी हॉस्पिटल में पहुंचती है। इधर नील सई से पूछता है कि वो अकेले कहाँ जा रही थी। सई मासूमियत से जवाब देती है कि मेरे पापा स्टार बन गए हैं, तो मैं उन्हीं से मिलने जा रही थी। ये सुनकर नील दुखी होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।